गुड मॉर्निंग। और आज आप लोगों के सामने दिखा रहे हैं कि मेरी माँ मेरे लिए बनाई है ओट्स, बना के लाई है नाश्ते में। और ओट्स अभी क्या है, वो ओट्स है, अभी सादा ओट्स है। आपको दिखा सकते हैं, आप लोग देख सकते हैं, ये सादा ओट्स है। मेरी माँ ने गर्मा गर्म ओट्स बना के लाई है, एक कटोरा लाई है। और इसमें हम क्या बनाएंगे, ओट्स को, ये मेरा नाश्ता है, सुबह का नाश्ता है। लेकिन इस नाश्ते को सुपर नाश्ता कैसे बनाएंगे, इस नाश्ता को सुपर नाश्ता बनाने के लिए ये मेरा स्पोरुलिना है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, मेरे हाथों में 6 स्पोरुलिना है। यहाँ पे देखिए, 1 2 3 4 5 6 स्पोरुलिना हमने ले लिया है। इस ढक्कन में रख लिया है। ये स्पोरुलिना है जो डीएक्सन का आता है। और इस नाश्ते को मैंने सुपर नाश्ता कैसे बनाना है, अब ये पूरा खोल कर इसमें हम डाल देंगे। क्या करेंगे, इसको इसमें हम मिला देंगे। ये आपका ग्रीन ग्रीन तैयार हो जाएगा। आपको एक, ये हो गया आपका 2, ये हो गया आपका 3, ये हो गया आपका 4, और ये हो गया आपका 5, और ये आपका हो गया 6। मैंने 6 स्पिरुलिना को इसमें मैंने डाल दिया। और ये जो जो अभी सफ़ेद था, ये सफ़ेद दिख रहा है, ये आपको क्या हो जाएगा, ग्रीन हो जाएगा। ग्रीन ग्रीन है ना, ये आपका ग्रीन तैयार हो गया। जो भी सफ़ेद ओट्स दिख रहा था आपको, क्या हो गया, ये ग्रीन हो गया। यहाँ पे देख सकते हैं जिसमें ग्रीन ग्रीन, तो ये क्या है, क्लोरोफिल है और नेचुरल। क्योंकि देखिए, हम लोग जब भी जो खाते हैं, सब्जी खाते हैं, उसमें क्लोरोफिल होता है। लेकिन क्लोरोफिल होता क्या है, जैसे हम उसको हीट करते हैं, गर्म करते हैं, सब्जी बनाते हैं, उबालते हैं, खौलाते हैं, तो क्या होता है, उसका सारा जो न्यूट्रिशन होता है वो नष्ट हो जाता है। लेकिन यहाँ पे मैंने क्या किया, उसको सिर्फ मिला दिया, तो ये सारा जो ग्रीन ग्रीन आपको दिख रहा है ना, यहाँ पे हो गया। तो ये स्पोरुलिना में 5 चीज़ होता है। क्या होता है, इसमें होता है क्लोरोफिल, आयरन, फोलिक एसिड, विटामिन B12, है ना, इम्यूनो एसिड। ये पाँचों का पाँचों नेचुरल अवस्था में एक चीज़ में मिलता है, जो हमारे शरीर में ब्लड बनाने के लिए रामबाण है ना, इसको ब्लड बनाने का मशीन भी कहते हैं। ये 5, अगर किसी का भी खून का कमी हो, अनीमिया हो, तो उसको डॉक्टर क्या बोलते हैं, लिखता है, कभी जाइएगा तो आयरन की गोली लिखेगा, फोलिक एसिड लिखेगा, तो वो अलग अलग वो केमिकल की अवस्था है। लेकिन हमारे पास जो डीएक्सन का नेचुरल डीएक्सन का स्पिरुलिना है, वो नेचुरल अवस्था में है, प्राकृतिक गुण है उसमें। और प्राकृतिक, हम लोग का शरीर क्या है, प्राकृतिक है, नेचुरल है, तो हम लोग के पास नेचुरल चीज़ मिला है खाने के लिए, तो इसको हम खाकर स्पिरुलिना को अपने शरीर में कभी भी खून की कमी को ख़त्म कर सकते हैं, खून की जो समस्या होता है उसको ख़त्म कर सकते हैं, और यहाँ पे अपने शरीर को अच्छा रख सकते हैं। सबसे बड़ी बात है कि स्पिरुलिना खाने से सबसे बड़ी बात है कि सुंदर दिखते हैं आप। मेरा शादी हुआ था, शादी हुए मेरा 24 साल हो गया। 24 साल, मेरा 4 में शादी हुआ था, अभी क्या 22 साल हो गया। 22 साल शादी हो गया। 26 नवंबर 2004 में मेरा शादी हुआ था। और उस समय का मैं अगर आपको फ़ोटो दिखाऊं तो आप बोलिएगा कि अरे कैसे दिख रहे हैं। और वहाँ से 22 साल के बाद, उस समय मैं जवान नहीं था, लेकिन आज मैं जवान हूँ। क्योंकि उस समय का फ़ोटो और आज के फ़ोटो में, उस समय का बॉडी में और मेरा आज के बॉडी में बहुत अंतर है। क्योंकि क्या होता है कि उम्र बढ़ते जाता है, लेकिन स्पुरलिना में वो पावर है, वो ताकत है, वो क्षमता है कि आपके बॉडी को, आपके यौवन अवस्था को चिरंजीवी करता है, उसको लंबा समय तक आपको स्वस्थ बनाए रखता है, जवान रखता है। तो अगर कोई भी व्यक्ति चाहते हैं कि हम लंबा समय तक स्वस्थ रहें, जवान रहें, तो आप ज़रूर है कि आप स्पुरलिना को इस्तेमाल कीजिए। 3 महीने से 6 महीने इस्तेमाल कीजिए, आपको फ़र्क समझ में आएगा, है ना। महिला के लिए तो और भी, महिला, बच्चों या बुजुर्ग या कोई बीमार है, तो कोई भी व्यक्ति इसको इस्तेमाल कर सकता है। ये कोई दवा नहीं है, ये नेचुरल चीज़ है, ये सुपर भोजन है ना। इसको इसमें दूध से 14 गुना पोषक तत्व तो ज़्यादा होता है ना। इसमें आपको सेव से सेव, एक स्पोरुलिना में 5.5 किलो सेव के बराबर इसमें क्या है, विटामिन ए है। इसमें बीटा कैरोटीन गाजर से 25 गुना ज़्यादा है ना। इसमें अंडा से 6 गुना ज़्यादा प्रोटीन मिलता है। तो ये सारी चीज़ें स्पिरुलिना में है।
तो हम लोग इसको खाकर अपने को स्वस्थ बना सकते हैं। और हम अभी लगातार 5 सालों से इसको इस्तेमाल कर रहे हैं, जब से इसको हम जान रहे हैं। तो 5 साल से हम लगातार इस्तेमाल कर रहे हैं, और जब से कर रहे हैं हमको कभी भी थकान, कमज़ोरी, आलस, सुस्ती नहीं होता है। और सुबह से जगना और रात को 10 बजे तक काम करना कभी भी नहीं होता है। और ये सबसे बड़ी बात है कि स्पिरुलिना में लोग कहते हैं कि आदमी क्या होता है कि आदमी का आँखों के बस कम दिखता है तो चश्मा लगा लेता है ना? तो क्या होता है, उसका चश्मा का पावर बढ़ते रहता है। लेकिन यहाँ पे मैं बता दूँ कि सबसे ज़्यादा मोबाइल के देखने का काम करता हूँ मैं। मोबाइल पे ज़्यादा बहुत वर्क करता हूँ। मेरे मोबाइल देखने से तो बहुत सारे लोग मेरे रिलेशन में परेशान हैं कि कितना मोबाइल देखते हैं, है ना? सारा दिन मोबाइल पे चिपके रहते हैं। ऐसे लोग मेरे बोलते हैं। एक मेरे फूफा जी हैं, वो भी बोलते हैं कि अरे आप तो बिगड़ गए हैं एकदम, सारा दिन मोबाइलें देखते रहते हैं। लेकिन क्या, मेरा मोबाइल से वर्क है, मोबाइल से ही काम करता हूँ। और मोबाइल से काम करके मैं बहुत कुछ अच्छा कर रहा हूँ। और मैं कैसे बता दूँ अपने बारे में कि मैं क्या कर रहा हूँ। तो ये बात देखिए, सारी चीज़ें आज समझ में नहीं आएगा वो। और कोई आदमी काम करता है तो उसका कुछ रिजल्ट बाद में भी आता है। कोई बच्चा अगर आज उसका नाम एडमिशन कराया जाएगा, पहला कक्षा में कराया जाएगा, तो उसका रिजल्ट आज नहीं आएगा, है ना? वो पहला से लेकर क्या पढ़ता है, कब कब तक इंटर करता है, बीए करता है, एमए करता है, एग्ज़ाम देता है, तब उसका रिजल्ट आता है, तब उसको कहीं जॉब होता है, तो उसका एगो टारगेट फिक्स होता है ना? मतलब आपको 20 साल 25 साल के बाद उसको कुछ मिलता है। लेकिन यहाँ पे अभी हमको जब से लग रहा है तब से हम बहुत अच्छे हैं, जब को इस्तेमाल कर रहे हैं, और आगे इसका रिजल्ट आ रहा है ना? जब ज़्यादा नहीं आया है, लेकिन 25% अभी मेरा ख्याल से 25% मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। 25% जो मैं चाहा हूँ उसके आगे बढ़ रहा हूँ, उस तरीक़ा से जा रहा हूँ। लेकिन 50% होगा, 100% होगा, और तब जाके रिज़ल्ट को बताऊँगा कि मैं क्यों कर रहा हूँ, है ना? क्योंकि अभी तो कर रहा हूँ अपने परिवार के स्वास्थ्य के लिए, अपने मम्मी-पापा के लिए कर रहा हूँ कि मेरी म देखिए, होता क्या है कि देखिए कि जब तक कोई रहता है चीज़ तो समझ में नहीं आता है। मेरे भी सपना था कि मैं पैसा बहुत कमाऊँगा, पैसा कमाकर घूमूँगा, फिरूँगा, और मेरा शादी होता है, मेरे मम्मी-पापा शादी करा देते हैं। शादी होने के बाद अपनी पत्नी के साथ बहुत सारा इंडिया के कहा जाए तो कन्याकुमारी से कश्मीर तक घूमा। घूमने के बाद क्या हुआ, सिर्फ़ घूमने में मन था, घूमे, बहुत सारा घूमे, लेकिन पत्नी को बीमारी लगती है, किडनी खराब होता है। किडनी खराब होने के बाद उनको हम इंदिरा गांधी पटना से लेकर पीजीआई लखनऊ तक इलाज कराते हैं, लेकिन सारा जगह एक ही जगह आता है। डॉक्टर बोलते हैं कि इनका ट्रांसप्लांट कराना पड़ेगा, नहीं तो ज़िंदगी भर डायलिसिस चलेगा। मेरी पत्नी को बोला था ट्रांसप्लांट कराने के लिए, मेरा किडनी खुद को देने वाले थे, लेकिन अचानक ही पत्नी का क्या होता है कि तबीयत ज़्यादा ख़राब होता है और एक्सपायर हो जाती हैं। एक्सपायर होने के बाद समझ में आता है कि आपके पास पैसा है, आपके पास पैसा है तो आप बचा नहीं सकते हैं। बीमारी लगने के बाद आप कितना कोशिश कर लीजिए, कितना भी पैसा लगा लीजिए, क्योंकि ये बातें मुझे समझ में आ गई थी, और मैं अपने हाथों से पैसा के साथ-साथ अपनी पत्नी को खोया हूँ। तो ये मुझे समझ में आया था, तो मैंने सोचा कि चलिए हम उस पैसा को क्या करेंगे? आज मेरे मम्मी-पापा हैं, स्वस्थ हैं, तो आज उनको स्वस्थ के लिए उनको हम स्पिरुलिना चाय का इस्तेमाल कराते हैं। मेरे म अब रिएक्शन का ट्विन कॉफ़ी आता है, जो मेरे पापा को शुगर को भी हुआ था, तो उनमें भी उनको बहुत आराम है, उसको इस्तेमाल करते हैं। तो ये सारी चीज़ें मैं खाकर मेरा परिवार, जो मेरे बच्चे लोग हैं, इसके डिएक्सन का प्रोडक्ट इस्तेमाल करके आज स्वस्थ हैं, और हम भी इस प्रोडक्ट को खाकर आज बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं। ये वीडियो बनाने का मेरा उद्देश्य ज़्यादा नहीं था, है ना? बहुत सारे लोग कहते हैं कि ये सिर्फ़ कमाने के लिए करते हैं, ये कमाने के लिए भी सिस्टम नहीं है। हाँ, कोई भी काम कीजिएगा तो वहाँ से ज़रूर पैसा आता है। अगर आप मंदिर में कहीं बड़ा-बड़ा मंदिर में देखिएगा तो पुजारी लोग होते हैं, पूजा करते हैं, तो वो धर्म का काम है, लेकिन वहाँ से भी उनको पैसा आता है। तो कहने का मतलब ये चीज़ है कि आपको पेट है तो पेट चलाने के लिए आपको ये पैसा क्या है? आपको पेट चलाने के लिए मिलता है कि अगर पैसा आपको नहीं मिलेगा तो पेट कैसे चलेगा? क्योंकि पैसा से आपको अनाज मिलेगा, पैसा नहीं रहेगा तो अनाज नहीं मिलेगा, सब्ज़ी नहीं मिलेगा, है ना? ये सारी चीज़ों को एक पे कर देना होता है। हर चीज़ के लिए वो प्राइस देना पड़ता है। बिना कुछ दिए कुछ आपको मिलने मिलने वाला नहीं है। तो यहाँ हमको देना पड़ता है, और उसके लिए हमको कुछ मिलता है। जब हम कुछ करते हैं तो हमको कुछ मिलता है ना? तो वो क्या कहा जाए उसको, स्कॉलरशिप कहिए, प्रोत्साहन कहिए, और वो चीज़ें लेकर आज हम स्वस्थ हैं, मस्त हैं, ज़बरदस्त हैं, और आप लोग के सामने हैं। वीडियो बनाने का मेरा यही मकसद था। तो चलिए हम हम ज़्यादा नहीं जानते हैं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, लेकिन बट आप लोगों से बात करने के बीच में मेरा मन आया कि आज बात करते हैं, तब से आपसे सिर्फ़ बात करने के लिए आए। और मेरा एक गाना लिखे थे, वो अपना खुद ही हम गाए थे, है ना? वो सभी आप लोगों ने बहुत सारा प्यार दिया, दुलार दिया, तो आप सभी को उस गाने के लिए थैंक यू। और मेरा एक नेक्स्ट गाना जो आज रिलीज़ होने वाला है, तो अभी उसको आप लोग रिलीज़ किया होगा, आप लोग यूट्यूब पे गाना है, तो आप लोग खुद देखिएगा, उसको सुनिएगा।
और देखिए कैसा होता है, क्योंकि जो भी मन में रहता है तो मन के बात को हम अपने मन की बातों को आप लोग के सामने कहते हैं। ये कोई गीत नहीं है, वो मेरा सत्य है, और मैं जो मेरे दिल में है वो बातें हैं आप लोगों के बीच रखने का प्रयास करता हूँ। क्योंकि ऐसे हम किसी को डायरेक्टली नहीं बता सकते हैं, लेकिन एक साधन मिला है, यूट्यूब माध्यम मिला है, जो यहाँ एक आदमी यहाँ से बोलते हैं और पूरा विश्व में, पूरा वर्ल्ड में जाता है, और सबको मेरी बातें, कौन सी बातें से मेरा आपका जीवन में परिवर्तन होगा ये हमको नहीं पता है, लेकिन मेरा बातों से सिर्फ एक आदमी का जीवन बदलता है, तो मैं अपने आप को धन्य समझूंगा। इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, गुड मॉर्निंग।